बाद भारत को दिया न्योता, बिना डरे मोदी जी गए पाकिस्तान। इस वक्त के सबसे बड़ी खबर, इस वक्त के सबसे बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है। बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान दोस्ती का हाथ बढ़ा ही दिया है। भारत के आगे हाथ जोड़कर मोदी को डोट बुलाया पाकिस्तान। पाकिस्तान में कई दिनों से बवाल मचा हुआ है मोदी को लेकर। जब से मोदी पाकिस्तान में घुसे हैं, तब से पाकिस्तान के लोग सारा काम धंधा छोड़कर लोगों से पूछ रहे हैं, भाई साहब मोदी पाकिस्तान में क्यों आया था। इस मामला को पूरे विस्तार से बताते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए बताते हैं पूरा मामला। आखिरकार पाकिस्तान भारत के आगे झुक ही गया। 8 साल बाद वो दिन आया है जब पाकिस्तान ने खुद ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने यहाँ आने का न्योता भेज दिया। अब देखो भाई, दुनिया के सामने तो पाकिस्तान हमेशा से ही अपने मिजाज में था, लेकिन अब शायद उन्हें भी समझ में आ गया है कि मोदी जी से पंगा लेना आसान नहीं है। तभी तो शहबाज शरीफ ने सोचा चलो मोदी जी को बुलाते हैं, शायद रिश्तों में कुछ मिठास आ जाए। और क्या धूमधाम से न्योता भेज दिया हमारे मोदी जी को पाकिस्तान आने का। और मजे की बात यह कि मोदी जी ने भी हिम्मत दिखा दी और बिना डरे पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया। आखिर हमारे मोदी जी ठहरे उग इंच वाले। उन्होंने सोचा अब पाकिस्तान ने बुलाया है तो एक बार देखते हैं क्या बात है, क्या चाहते हैं वो। तो बस भैया अब लग रहा है कि खेल बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो खुद बुलावा भेजा है। अब मोदी जी जाएंगे तो क्या गुल खिलाएंगे, यह देखना बाकी है। उम्मीद है कि इस मुलाकात से कुछ अच्छा ही निकल कर आएगा, कौन जानता है शायद पुराने गिले शिकवे मिट जाए और कुछ नया सिलसिला शुरू हो जाए। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने पड़ोसी देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आने का न्योता दे दिया है। यह सुनकर तो सब चौंक गए हैं, क्योंकि ऐसा मौका 8 साल बाद आया है जब पाकिस्तान की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री को बुलावा भेजा गया है। अब हुआ यूं कि शहबाज शरीफ ने शंघाई सहयोग संगठन SCO के बाकी लीडर्स के साथ साथ मोदी जी को भी न्योता दे दिया है। दरअसल पाकिस्तान इस साल SCO की अध्यक्षता कर रहा है और इसी के तहत अक्टूबर के 15 और 16 तारीख को पाकिस्तान में काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट CHG की मीटिंग होनी है। यह जो पाकिस्तान ने मोदी जी को बुलावा दिया है ना, इसकी बड़ी गहरी कहानी है। देखो पिछले 8 साल से दोनों देशों के बीच बातचीत लगभग बंद ही थी। कश्मीर का मसला, सीमा पर तनाव, आतंकवाद, इन सब ने हालात को और खराब कर दिया था। पाकिस्तान के भी अलग अलग प्रधानमंत्री आए गए, लेकिन बात बन नहीं पाई। अब जब शहबाज शरीफ ने अचानक मोदी जी को बुलावा भेजा तो इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। एक तो यह कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत है कंगाली के कगार पर खड़ा है। IMF से उधारी लेकर जैसे तैसे गुजारा हो रहा है। दूसरी बात, दुनिया के मंच पर भी पाकिस्तान की इमेज थोड़ी कमजोर हो गई है। ऐसे में उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर पड़ोसियों से रिश्ते सुधार लिए जाएं तो शायद कुछ फायदा हो जाए। और हाँ, SCO का मामला भी है। चीन और रूस तो चाहते हैं कि उनके दोस्त एक साथ मिलकर काम करें, तो पाकिस्तान पर भी दबाव है कि वो रिश्तों में सुधार लाए। इसी दबाव और जरूरत के चलते शहबाज शरीफ ने सोचा चलो एक बार कोशिश करते हैं और मोदी जी को न्योता दे दिया। अब मोदी जी भी जानते हैं कि यह वक्त रिश्ते सुधारने का हो सकता है। वह भी देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान सच में रिश्ते सुधारना चाहता है या फिर यह सब सिर्फ दिखावा है। इसीलिए मोदी जी ने भी बिना डरे पाकिस्तान जाने का मन बना लिया। अब देखना यह होगा कि इस मुलाकात में क्या क्या होता है। क्या पुराने मतभेदों को भुलाकर नए सिरे से शुरुआत होगी या फिर वही पुरानी बातें दोहराई जाएंगी। दोनों देशों की आवाम भी यही चाहती है कि रिश्ते सुधरे, क्योंकि आखिरकार हम सब इंसान हैं और अमन चैन से बढ़कर कुछ नहीं है। तो तैयार रहो भाई, बड़ी दिलचस्प घड़ी आने वाली है। दोनों मुल्कों के रिश्तों में ये एक नया मोड़ हो सकता है। क्या पता आने वाले समय में हम लोग एक नए दौर की शुरुआत देखें। सबसे पहले तो यह समझो कि पाकिस्तान की हालत अंदरूनी तौर पर भी कुछ खास ठीक नहीं है। वहाँ की राजनीति में भी खींचतान चल रही है। शहबाज शरीफ खुद भी काफी चुनौतियों का सामना कर रहे
हैं, आर्थिक संकट, आतंकवाद और आंतरिक विवादों के बीच फंसे हुए हैं। ऐसे में वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छवि को सुधारना चाहते हैं। जब उन्होंने मोदी जी को बुलाया तो इसका मतलब यह भी है कि वह दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि वह बातचीत के लिए तैयार हैं और शांति का पक्ष लेते हैं। अब मोदी जी के पाकिस्तान जाने के फैसले पर नजर डालें तो वो भी खाली नहीं है। हमारे मोदी जी ठहरे कूटनीति के खिलाड़ी। वो जानते हैं कि अगर इस वक्त पाकिस्तान का निमंत्रण स्वीकार कर लिया जाए तो इससे भारत की छवि एक शांति समर्थक देश के रूप में और मजबूत होगी। साथ ही यह पाकिस्तान के लिए भी एक संकेत है कि अगर तुम आगे आओगे तो हम भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन अगर चालबाजी करोगे तो हमें पीछे हटने में भी देर नहीं लगेगी। एक और बात, मोदी जी का पाकिस्तान जाना एक मजबूत संदेश भी है कि भारत अपने पड़ोसियों से दोस्ती की नीति पर विश्वास करता है, लेकिन अपनी सुरक्षा और स्वाभिमान पर कोई समझौता नहीं करेगा। यह कदम दुनिया को भी बताता है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। अब अगर दोनों देशों के बीच यह बातचीत सफल रही तो सोचो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। सीमा पर तनाव कम हो सकता है, व्यापार फिर से शुरू हो सकता है और सबसे बढ़कर दोनों देशों के लोगों के दिलों में जो दूरी है वो भी कम हो सकती है। लेकिन हाँ, यह भी याद रखना जरूरी है कि इतिहास गवाह है, पाकिस्तान के साथ रिश्ते हमेशा उतार चढ़ाव वाले रहें। यह मुलाकात भी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि सब कुछ एकदम से बदल जाएगा। इसके लिए निरंतर प्रयास और भरोसे की जरूरत होगी। बात तो इतनी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है। पाकिस्तान का मोदी जी को बुलावा देना और मोदी जी का पाकिस्तान जाने का फैसला लेना, ये दोनों ही चीजें कूटनीति के खेल में बहुत गहरी चालें हैं। अब जरा सोचो पाकिस्तान की राजनीति में क्या क्या चल रहा है। शहबाज शरीफ खुद ही वहां की सियासत में एक मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर वो भारत के साथ रिश्ते सुधारते हैं तो इससे उनकी अपनी छवि भी पाकिस्तान में मजबूत होगी। वहाँ की जनता भी थक चुकी है इस लगातार की खींचतान से। वो भी चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में अमन और चैन रहे ताकि तरक्की और विकास पर ध्यान दिया जा सके। दूसरी तरफ मोदी जी भी अपने तरीके से बड़ा दांव खेल रहे हैं। अगर वो पाकिस्तान जाकर कुछ सकारात्मक नतीजे ले आते हैं तो ये उनकी सरकार के लिए भी एक बड़ी जीत होगी। इससे यह संदेश जाएगा कि भारत शांति और बातचीत के पक्ष में है, लेकिन अपनी शर्तों पर। अब यह भी देखो कि पाकिस्तान में सेना का भी कितना बड़ा रोल है। वहाँ की सेना अक्सर सरकार की विदेश नीति में अहम भूमिका निभाती है। अगर यह बुलावा सिर्फ शरीफ का फैसला नहीं बल्कि सेना की भी सहमति से है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान भी इस बार वाकई में कुछ ठोस कदम उठाने के मूड में है। और हाँ, यह भी ना भूलो कि दोनों देशों के बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात करना जरूरी है। कश्मीर का मुद्दा, आतंकवाद, सीमा पर तनाव, वाटर डिस्प्यूट्स और भी बहुत कुछ। अगर इन सब पर खुलकर बातचीत होती है तो दोनों देशों के लिए यह फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि दोनों पक्ष ईमानदारी से बातचीत करें, ना कि सिर्फ दिखावे के लिए। लेकिन अब ये देखना बाकी है कि पाकिस्तान के इस कदम के पीछे सच्ची नीयत है।